बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी की पार्टी विपक्ष के महागठबंधन में शामिल होने की लगातार गुजारिशें कर रही है। यहां तक कि अब ओवैसी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने महागठबंधन से कितनी सीटों की मांग की है। इसी के साथ ओवैसी ने बताया है कि वो तो महागठबंधन में शामिल होने के लिए कुछ चीजें सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हो गए हैं, लेकिन ओवैसी के बार बार दस्तक देने के बावजूद महागठबंधन का दरवाजा बंद है और दरवाजे के उस पार ओवैसी को लेकर चुप्पी पसरी हुई है। आखिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को दरकिनार क्यों कर रहे हैं? चलिए पूरा खेल समझते हैं कि ओवैसी ने क्या बड़ा खुलासा किया है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन में क्या चल रहा है और मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके का समीकरण क्या बन रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सीट बंटवारे को लेकर विपक्ष के महागठबंधन में मंथन चल रहा है। कांग्रेस अपनी मनचाही सीटों की जिद पर अड़ी है। कांग्रेस पहले 70 सीटों की मांग कर रही थी। इसी के साथ अब एक और जिद पर अड़ गई है। कांग्रेस का दावा है कि पिछले चुनाव में आरजेडी ने उसे ज्यादातर ऐसी सीटें दे दी थी जिन पर एनडीए का दबदबा था और खुद जिताऊ सीटें अपने पास रख ली थी। कांग्रेस इस बार जिद पर अड़ गई है कि उसे वो सीटें चाहिए जहां जीतने के चांसेस ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी अपनी ताकत दिखा रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने अकेले अपनी यात्रा निकाली हुई है, बिहार अधिकार यात्रा। तेजस्वी यादव का एक मकसद इस यात्रा का ये भी है कि वो कांग्रेस पर अपनी ताकत दिखाकर दबाव डालना चाहते हैं और आरजेडी और कांग्रेस की इसी खींचतान के बीच असदुद्दीन ओवैसी भी महागठबंधन का दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं। यहां तक कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक इंटरव्यू में अब बड़ा खुलासा कर दिया है। ओवैसी बोले कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए 2 लेटर लालू यादव को लिखे और एक आखिरी लेटर तेजस्वी यादव को लिखा। ओवैसी ने बताया कि चिट्ठी में साफ लिखा कि उनकी पार्टी सिर्फ 6 सीटें चाहती है। यहां तक कि सत्ता में आने पर एआईएमआईएम को कोई मंत्रालय भी नहीं चाहिए। ओवैसी ने कहा कि बस सीमांचल विकास बोर्ड बना दीजिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। ओवैसी बोले कि चुनाव के समय हम पर झूठा इल्जाम लगता है कि हम बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी बोले कि अब इससे बढ़कर हमारे बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और मजलिस क्या कर सकते हैं। ओवैसी बोले कि हमारी जिम्मेदारी है बिहार और सीमांचल की जनता के लिए, उनमें गुस्सा और आक्रोश है। तो ओवैसी ने कुल मिलाकर साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पर विपक्ष जो आरोप लगाता रहता है कि उनकी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, वो गलत है। ओवैसी कह रहे हैं कि अब उनकी पार्टी और क्या करे। उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को 3 चिट्ठियां लिख दी हैं, जिसमें उनकी मांग सिर्फ 6 सीटों की है। ना मंत्री पद, ना सत्ता का लोभ, सिर्फ सीमांचल विकास बोर्ड चाहिए। इसके बावजूद उन्हें महागठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है। अब ओवैसी को गठबंधन में शामिल किया जाए या नहीं, ओवैसी ने तो मुस्लिम बहुल सीमांचल के लोगों को साफ मैसेज दे दिया है कि वोटों का बंटवारा हुआ और बीजेपी को फायदा पहुंचा तो इसके लिए इल्जाम आरजेडी पर ही लगेगा, क्योंकि उन्होंने तो वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए महागठबंधन में आने की पूरी कोशिश की, लेकिन आरजेडी ने नजरअंदाज कर दिया। अब ये समझते हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा है, क्यों ओवैसी की एआईएमआईएम को दरकिनार किया जा रहा है और इस बार सीमांचल की राजनीति का खेल किस तरह बदला हुआ है। पहले आपको बता दें कि पिछले यानी 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। 4 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। कुल मिलाकर एआईएमआईएम का 1.3% वोट शेयर रहा था, लेकिन एआईएमआईएम को उल्टा झटका लग गया था जब जीते हुए 5 में से 4 विधायक टूटकर आरजेडी में चले गए थे। वहीं इस बार विपक्ष के महागठबंधन में
कुल 8 दल हो गए हैं। आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल, मुकेश सहनी की वीआईपी, हेमंत सोरेन की जेएमएम और पशुपति पारस की आरएलजेपी भी है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम को क्यों दरकिनार कर रहे हैं जबकि दूसरों को जगह दे रहे हैं? तो इसकी 3 वजहें निकाली जा रही हैं। पहली है कट्टर मुस्लिम नेता की छवि। ओवैसी की छवि एक कट्टर मुस्लिम नेता की है। उनके भाषणों से हमेशा ध्रुवीकरण का खतरा रहता है। अगर एआईएमआईएम गठबंधन में आई तो हिंदू वोटर एकजुट होकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। दूसरी वजह है असम का सबक। 2021 में कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन नफा कम नुकसान ज्यादा हुआ था। बिहार में कांग्रेस आरजेडी वही गलती ओवैसी को साथ लाकर दोहराना नहीं चाहते हैं। और तीसरी वजह है भविष्य का खतरा। मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस और आरजेडी की भी रीढ़ है। एआईएमआईएम को जगह देने से मुस्लिम वोट धीरे धीरे ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जो भविष्य में आरजेडी और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाका क्यों अहम है? तो सीमांचल यानी वो इलाका जहां मुस्लिम आबादी 40 से 70% तक है। यहां एआईएमआईएम की राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है। 2020 में एआईएमआईएम की एंट्री से कांग्रेस और आरजेडी का खेल बिगड़ा था और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। मुस्लिम वोटों के बिखराव का सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। अब कांग्रेस और आरजेडी सीमांचल को साधने के लिए खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इसमें सीमांचल की 8 सीटों को कवर किया गया। तेजस्वी यादव ने भी वक्फ कानून के विरोध के जरिए पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की और इसका असर दिखा भी। मुस्लिम वोटर्स का आरजेडी की तरफ झुकाव हुआ है। इसीलिए कांग्रेस और आरजेडी मानती हैं कि उसे एआईएमआईएम की जरूरत नहीं है। उधर ओवैसी और उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बार बार कोशिश की। लालू यादव को पत्र लिखा, तेजस्वी यादव को चिट्ठी भेजी, आरजेडी विधायकों के जरिए भी संदेश भेजा। एआईएमआईएम का कहना है कि हमें सिर्फ 6 सीटें दे दीजिए, कोई मंत्रालय भी नहीं चाहिए, बस सीमांचल विकास बोर्ड बना दीजिए। लेकिन जवाब आया कि एआईएमआईएम को इस बार चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। उधर लगातार गुजारिशों पर एआईएमआईएम बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है कि अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एआईएमआईएम विपक्ष के गठबंधन से जुड़े। यहां तक कि आरजेडी पर निशाना साधते हुए वो ये भी बोल गए कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, उसी से दिल पर पत्थर रखकर हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, ताकि वोट ना बटे और बीजेपी को फायदा ना पहुंचे।